हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज मैं आप सभी से बात करूंगी हाइट के बारे में। तो अगर आपके बच्चे की हाइट ठीक से नहीं बढ़ रही है, आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप सभी से बात करूंगी हाइट को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल तरीके से आपके बच्चे की हाइट बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक होम्योपैथिक पेटेंट के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ में ये भी डिस्कस करूंगी कि बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो अक्सर देखा गया है कि जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है, उनके बच्चों के अंदर भी कम हाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने बच्चे की हाइट को लेकर के। तो जो बच्चों की हाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक ही बढ़ती है। तो अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 16 साल से लेकर के 17 साल तक बढ़ती है और मैक्सिमम 20 साल तक की हाइट बढ़ सकती है। अगर लड़कियों की बात करें तो 13-14 साल की उम्र में हाइट मैक्सिमम बढ़ती है और मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 17 साल तक ही बढ़ सकती है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइट होती है उसका सीधा सा रिलेशन ग्रोथ हार्मोन से होता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है और प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन जब हमारी बॉडी में अच्छे से रिलीज़ होता है तो उससे हमारी हाइट अच्छे से बढ़ती है और हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ग्रोथ हार्मोन होता है हड्डियों पर डायरेक्टली काम करता है, तो बोन्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं हाइट ना बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके माता पिता की हाइट कम है, अक्सर देखा गया है कि जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका दूसरा कारण होता है हार्मोन्स डिस्टर्बेंस। जैसे तो कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ठीक से बनता नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चों की हाइट कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कारण होता है कि अगर बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है या फिर हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि बच्चे की हाइट कम हो जाती है। इसका तीसरा कारण होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, कि बच्चा आपका ठीक से खाना खाता नहीं है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि हमारी बोन की ग्रोथ के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, बच्चा आपका दूध नहीं पीता, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाता है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइट कम हो जाती है। फोर्थ रीज़न होता है कि अगर आपके बच्चे का एसिमिलेशन प्रॉपर ठीक से नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा, बच्चा आपका खाना ठीक से खाता है लेकिन आपके बच्चे के शरीर में खाना ठीक से लगता नहीं है, खाने का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी हाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट कारण होता है अगर बच्चे की इम्यूनिटी पुअर है, आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, बच्चा काफ़ी मोटा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उन बच्चों में भी हाइट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बच्चों की हाइट कम हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं एक होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, हाइट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो इस मेडिसिन का नाम रहेगा SPL ब्रांड की राइट हाइट मेडिसिन, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी अगर MRP की बात करें तो ये 140 रुपीज़ में अवेलेबल होता है। 25 ग्राम्स की पैकेजिंग में आता है। और इसके कंपोजिशन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैलकेरिया फॉस ऐड की गई है, इसमें बराटा कार्ब ऐड की गई है, सैलिशा ऐड की गई है और नाइट्राम्यूर ऐड की गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो वन बाय वन हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बराटा कार्ब मेडिसिन होती है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है। अगर बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उसको ये ठीक करती है। फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और साथ में फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो भी ये इस टेंडेंसी को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो ऐड की गई है वो है सैलिशा
तो साइलिशा हमारे जीआईटी में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपका एसिमिलेशन की प्रॉब्लम है बच्चे में, बच्चे का जो डाइजेशन है वो वीक है और एसिमिलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इसको ये ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन ऐड की गई है वो नैट्राम्यूर है। तो नैट्राम्यूर का भी सेम फंक्शन होता है, एसिमिलेशन को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस अगर बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको ये पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो ऐड की गई है वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है और जो कि हमारी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो मेडिसिन कैलकेरिया फॉस होती है इसमें दोनों ही कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। तो ये कैलकेरिया फॉस हमारी बोन्स की ग्रोथ को इम्प्रूव कराती है। इनमें जितनी भी मेडिसिन ऐड की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन होती हैं, वो हमारे हाइट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता, ना ही इसमें किसी तरीके के स्टेरॉइड्स ऐड किए जाते हैं, कम्प्लीटली सेफ़ होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल से कम है तो इस राइट हाइट मेडिसिन की 2 टैबलेट आपको दिन में सिर्फ एक बार देनी है। और अगर आपके बच्चे 13 साल से ज़्यादा है तो आप 2 टैबलेट आपको सुबह देनी है, 2 टैबलेट आपको शाम को देनी है। इस मेडिसिन का रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इस मेडिसिन को अपने बच्चे को देना होगा। कम से कम आप इस मेडिसिन को 1 साल तक दीजिए तो आपको कहीं जाकर रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आपके बच्चे की हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। फ्रेंड्स, साथ में ही आपको अपने बच्चे की डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी डाइट प्रॉपर रहे, उसकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन रहे, विटामिन्स रहें, उसमें मिनरल्स रहें, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी मिनरल्स हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे मिनरल्स और विटामिन्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप दूध ज़रूर दें। अगर बच्चा आपका दूध नहीं पीता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही और छाछ अपने बच्चे को आप दे सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है वो पूरी होती है। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपने बच्चे को करवाएं, साइकिलिंग आप करवाएं, उसको फिजिकली एक्टिव रहने को बोलें। तो अगर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा, स्ट्रेचिंग वगैरह करेगा, साथ में दूध पिएगा, अच्छे से डाइट लेगा, साथ ही इस मेडिसिन को लेगा, तो आपके बच्चे की हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।